आज पढ़ेंगे इकाई सेल का घनत्व। ठीक है, तो ये देखिए एक इकाई सेल है, हमें इसका क्या निकालना है, घनत्व निकालना है। इसमें देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना कोई इकाई सेल है जिसके कोर की लंबाई a है, घनत्व हम क्या मान लेंगे, रो है, और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है। अब देखिए इस इकाई सेल का हमको घनत्व निकालना है, तो देखिए घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी अगर हमें इकाई सेल का अगर घनत्व निकालना हो तो इकाई सेल का अगर हमें घनत्व निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इकाई सेल का क्या रखना पड़ेगा, द्रव्यमान, और इसी इकाई सेल का क्या रखना पड़ेगा, सेल का आयतन रखना पड़ेगा। तो अब देखिए हमें अगर घनत्व निकालना है तो हमको चाहिए इसका द्रव्यमान इकाई सेल का और इसका आयतन चाहिए। देखिए आयतन बड़ी आसानी से निकल सकता है, ये आपका कौन सा इकाई सेल है, घनी, तो यहाँ पर आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी घन का आयतन क्या होगा, a क्यूब। आप पढ़ रखे हो कि किसी घन की भुजा अगर a हो तो उसका आयतन क्या होता है, a क्यूब। तो यहाँ पर हम इस इकाई सेल के आयतन की जगह पर क्या रख सकते हैं, a क्यूब रख सकते हैं। इकाई सेल का जो द्रव्यमान होगा वो किसके कारण होगा, ये जो आपके अवयवी कण है, ये जो आपके परमाणु हैं, इनके कारण होगा। अब ऐसे समझिए जैसे अगर मान लीजिए ये सीसी है तो इसके 8 कोनों पर क्या होगा, ये अवयवी कण होंगे, परमाणु होंगे। तो अगर मान लीजिए एक का हमें द्रव्यमान पता चल जाए, किसका, एक परमाणु का क्या पता चल जाए, का द्रव्यमान पता चल जाए, और उसके बाद हम उसमें किससे गुणा कर देंगे, जितने अवयवी कण हैं। जैसे मान लो एक टोकरी है और उसमें अगर मान लीजिए आधा किलो के क्या हैं, फल रखे हुए हैं, तो एक फल का अगर आपको वजन पता चल गया आधा किलो, और अगर 20 फल हैं तो हम क्या करेंगे, आधा किलो को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अगर हमें इस इकाई सेल का द्रव्यमान चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान हमको पता चल जाए तो उसमें जितने परमाणु होंगे उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो इकाई सेल का द्रव्यमान होगा, इकाई सेल का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके परमाणुओं की संख्या और गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। किसी भी इकाई सेल में कितने परमाणु उपस्थित है उसके लिए हम क्या रखते हैं, जेड, प्रभावी कण। भाई जो इसके बाहर है पोर्शन, उससे उसका द्रव्यमान इस पे थोड़ी ना आएगा, जितने इसके ऊपर होंगे उन्हीं का तो द्रव्यमान आएगा। तो उसके लिए क्या निकलता है आपका, जेड। जेड क्या बताता है कि इसके अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो जेड, और एक परमाणु के द्रव्यमान को हम मान लेते हैं स्मॉल m। तो ये क्या हो गया, जेड गुणे स्मॉल m। अब बात आएगी एक परमाणु का हम द्रव्यमान निकालेंगे कैसे। ये जो Na परमाणु होता है का द्रव्यमान होता है उसी को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। कैपिटल M का मतलब क्या है, मोलर द्रव्यमान। Na परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये जो Na होता है इसका नाम जानते हो क्या होता है, इसका नाम होता है एवोगैद्रो संख्या। और एवोगैद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.22 गुणे 10⁻23। तो यहां से कितने परमाणु का द्रव्यमान इतना है, अगर एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना होता तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो ये वाली चीज को हम क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे।
तो कैपिटल M बटा क्या हो जाएगा, Na। तो ये किसका मान आ गया, एक परमाणु का द्रव्यमान को, और एक परमाणु के द्रव्यमान को हमने लिखा क्या था, स्मॉल m। इसका मतलब स्मॉल m का मान कितना आया, कैपिटल M अपॉन Na। तो यहां से देखिए, अगर हम इकाई सेल का घनत्व निकालते हैं तो घनत्व को किससे प्रदर्शित करेंगे, रो से। अब इकाई सेल का द्रव्यमान क्या होगा, Z गुणे स्मॉल m, और स्मॉल m का मान क्या है, कैपिटल M बटा Na। तो यहाँ पे जब आप रखिएगा तो हो जाएगा Z गुणे कैपिटल M बटा Na। तो ये किसका मान हो गया, केवल इकाई सेल के द्रव्यमान का मान हो गया। अब अगर हमें इकाई सेल का आयतन निकालना था तो कितना था वो, A³। तो ये जो फॉर्मूला होता है, रो बराबर Z गुणे कैपिटल M अपॉन Na गुणे A³, ये किसका है, किसी इकाई सेल के लिए घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला है।